गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या है? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही मजा आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 द फॉलोइंग वर लेजर बैलेंस दिया हुआ MS राम एंड कंपनी दिल्ली का। कैश रेंट 300, कैश बैंक 7000, बिल्स पेबल इतना पड़ा हुआ, स्टॉक पड़ा हुआ, गोविंद का पड़ा हुआ 2000, शर्मा का डेबिट बैलेंस है, राहुल का क्रेडिट बैलेंस। और बच्चों मजे की बात, यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट निकाल करके दिया हुआ है 9700। यानी इसका मतलब यहाँ पर कुछ हमको कुछ अलग क्या करना होगा? कुछ अलग नहीं करना होगा। यहाँ पर हमको ओपनिंग एंट्री पास नहीं करनी है। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है नीचे। उसके बाद नीचे कुछ बातें लिखी हुई, उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे GST IGST लगेगा 12% और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे CGST SGST लगेगा 6%। और कह रहा है GST इज नॉट लेविड ऑन ट्रांजेक्शन मार्क्ड विद स्टार। जहां स्टार बना हुआ है उसके ऊपर GST कोई भी नहीं लगेगा। पोस्ट इन द अबव ट्रांजेक्शन इन द लेजर एंड द प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 31 अप्रैल 2019। बच्चों इस क्वेश्चन में जनरल के लिए हमसे नहीं मांगा है, जनरल नहीं मांगा है। तो क्या हम लोग डायरेक्टली लेजर बना सकते हैं? लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। हाँ सर बनाइए, उसमें क्या है। तो चलिए बच्चों आज हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ अच्छी बातें। डायरेक्टली हम लोग जर्नल से लेजर में कैसे, ट्रांजेक्शन से कैसे डायरेक्टली हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर में, उसको सीख लेते हैं, है कि नहीं। बार बार वही करने में मजा नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसका बनाएंगे? तो आइए हम एक एक का अकाउंट जो ऊपर दिया हुआ उसका सब ओपनिंग बैलेंस का हम लोग अकाउंट बना लेंगे। पहला काम, तो पहला काम हम लोग देखिए बनाते हैं अकाउंट। तो पहले हम लोग किसका बना लेंगे? सर आप बना लीजिए कैश का। तो ये लीजिए कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो कैश का अकाउंट बताइए कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 7000। तो ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, हमने बताया था ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं? टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना है जल्दी बताइए। सर ये है आपका 300 है। ओके। फिर उसके बाद अगला हम लोग बना देंगे। अगला क्या है? बैंक का अकाउंट। क्या बना देंगे? बैंक। ये लीजिए बैंक। तो बैंक अकाउंट जब मैंने बनाया तो बैंक अकाउंट क्या हुआ है जल्दी बताइए। सर डेबिट है, वो डेबिट बैलेंस है, यानी ये मेरा एसेट्स है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? टू बैलेंस BD। कितना है पड़ा हुआ मेरे बैंक में? 7000 में। उसके बाद फिर देखिए क्या है? बिल्स पेबल है। एक वर्ड है बच्चों बिल्स पेबल, देखिए है ना? हाँ सर है। तो ये लीजिए बिल्स पेबल मैंने बना दिया। यहाँ पर बिल्स पेबल में क्या होती है पता है? बिल्स पेबल मेरा क्रेडिटर होता है, बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD। कितना है? 1000 है, 1000। फिर उसके बाद देखिए बच्चों जहीर है। ओ माय गॉड, जहीर भाई, ये देखिए जहीर है। ये सर वो जहीर खान जो हम लोग देखते हैं? नहीं बच्चों नहीं, ये वो जहीर खान नहीं है, ये कोई और है। अच्छा, जहीर अकाउंट, जहीर्स अकाउंट। एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तब अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो जहीर्स अकाउंट कितना है बच्चों? डेबिट बैलेंस उसका कितना? 800। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? टू बैलेंस BD कितना? 800। चलिए उसके बाद फिर क्या है? स्टॉक का 4000। तो स्टॉक का हम यहाँ बना लेते फटाक से। ये लीजिए स्टॉक मेरा क्या होता है? एसेट्स होता है, उसका भी बैलेंस हमेशा देखिए डेबिट ही होगा, है ना। डेबिट लिखा हुआ है। स्टॉक हम लोग जानते हैं एसेट्स होता है मेरा, नहीं भी लिखा होगा तब भी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? BD करके लिखते हैं। अब वो चाहे क्रेडिट हो तो क्रेडिट में BD लिखेंगे, डेबिट होगा तो डेबिट में लिखेंगे। कितना होगा बच्चों? ये हो गया आपका 4000। ओके। उसके बाद फिर क्या है जल्दी बताइए? गोविंद है बच्चों, गोविंद। सर वो गोविंदा जो पिक्चर बनाता है? नहीं नालायक को, नहीं वो नहीं है, ये कोई और है। अच्छा सर आपको कैसे पता? मुझको भी नहीं पता बच्चों, बस मैं भी तुक्का मार रहा हूँ, हो सकता है वही गोविंदा हो। अच्छा गोविंद अकाउंट, गोविंद अकाउंट बताइए क्रेडिट बैलेंस है ना। तो क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस BD। ये बच्चों हमको पता है ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है, पता है ना। हाँ सर कितना? 2000। उसके बाद फिर हो गया ये गोविंद हो गए। अब हम क्षमा की बात करेंगे। चलिए क्षमा, ये लीजिए। ये कौन है बच्चों? ये कौन है? ये है बच्चों क्षमा अकाउंट, शमाज अकाउंट। तो उसका कितना बैलेंस है जल्दी बताइए। तो डेबिट बैलेंस है 1500। तो डेबिट में लिख देंगे और लिख देंगे क्या? टू बैलेंस BD। अब राहुल देखिए मेरा क्या है? राहुल है मेरा क्रेडिटर, उसका भी बना लेते हैं फटाक से। ये लीजिए ये कौन है मेरा? राहुल। तो राहुल अकाउंट। तो राहुल अकाउंट देखिए मेरा कितना है बैलेंस उसका पड़ा हुआ? क्रेडिट बैलेंस है 900, यानी वो मेरा क्या है? क्रेडिटर। तो लिख देंगे क्या? बाई बैलेंस BD। ओके। उसके बाद फिर हम बनाएंगे किसका? कैपिटल का। कैपिटल हमको पता है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये भी मेरी लायबिलिटी है, लेकिन कैसी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाई बैलेंस BD। कितना? 9000
700, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और जो अकाउंट हमको रिक्वायर्ड होगा वो हम बना लेंगे, बाकी हम लोग यहीं से डील कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला ही गुड्स परचेज किया है 900 रुपए का, किससे? गोविंद से। और बच्चों एक बात बताइए, दिल्ली का है ये बिजनेस, कहाँ पर हो रहा है ये सब का सब, कहाँ पर बिजनेस हो रहा है जल्दी बताइए? दिल्ली में हो रहा है। तो ये इंटर स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है? इंट्रा स्टेट है। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे क्या लगता है? वेरी गुड, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे लगता है CGST और SGST, कितना? 6%, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमने गुड्स परचेज किया 900 का। तो अब बताइए, हमने परचेज अकाउंट बनाया है कहीं? नहीं सर, नहीं बनाया है। तो आप बना लीजिए फटाक से परचेज का अकाउंट। क्या बना लेंगे हम लोग फटाक से? परचेज का अकाउंट। ये लीजिए, ये है आपका परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अच्छा, फिर साथ साथ में हमको परचेज इनपुट CGST, इनपुट SGST जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो उसका भी अकाउंट बना लेते हैं। इनपुट CGST परचेज के साथ रहता ही है, तो हम यहाँ पर बना लेंगे क्या? इनपुट CGST, ये लीजिए अकाउंट, मैं लिख दूंगा क्या? इनपुट CGST अकाउंट, CGST अकाउंट। और क्या लिखेंगे? इनपुट SGST अकाउंट, क्योंकि हमको पता है परचेज के साथ इसकी जरूरत पड़ती है, तो बनाना ही पड़ेगा। इनपुट SGST अकाउंट। और ये दोनों बच्चों बिल्कुल सेम होगा, ये दोनों हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा। अच्छा, उसके बाद सेल्स के साथ हमको तो जरूरत पड़ेगी, तो सेल्स के साथ भी हम लोग फटाक से यहीं पर बना लेते हैं बच्चों। छोटा सा क्या बना लेंगे जल्दी बताइए? वही इन आउटपुट, अगर होगा कहीं सेल तो आउटपुट क्या करेंगे? CGST, आपका इनपुट SGST, ठीक है ना। ये हो गया आउटपुट CGST और ये हो जाएगा आपका आउटपुट SGST, ठीक है ना। ये इनपुट दोनों हो गया, आउटपुट हो गया। और इनपुट IGST है, और यहीं में हम एक पार्ट यहीं बना देते हैं, इसी में आउटपुट IGST, ठीक है। चलिए सब बना दिया आपने। तो आप बताइए तीन चीजें क्या हुई हैं? डेबिट हुई हैं। एक तो मैंने यहाँ पर डेबिट किया परचेज अकाउंट को, फिर मैंने डेबिट किया यहाँ इनपुट CGST, फिर हम लोग क्या करेंगे? इनपुट SGST। क्या लिख देंगे? टू गोविंद, कितना? 54। ये तीनों डेबिट हो गया। वजह क्या है बच्चों? वजह क्या थी? सर गोविंद था, तो गोविंद क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो उसके क्रेडिट में आ जाइए। गोविंद यहाँ पर आ गया बच्चों, यहाँ पर। तो अब लिख देंगे यहाँ पर क्या? 3 वजह इसका लिखेंगे कि 3 वजह से ये जो है क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। पहला बाई परचेज कितने का हुआ है? सर परचेज हुआ है 900 का, तो ये लीजिए 900। उसके बाद बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट SGST 54 और 54, ठीक है ना। हाँ सर, ये हो गया बच्चों। अगला देते हैं ट्रांजेक्शन। कह रहा है सोल्ड गुड्स 1000 क्षमा कानपुर। अब बताइए, मैंने गुड्स जो है सोल्ड किया कानपुर से। क्या कानपुर जो है दिल्ली में आता है? नहीं सर। तो हमने IGST वहां पर लगेगा। हाँ, तो मैं गुड्स सोल्ड करूंगा तो आउटपुट IGST के साथ आएगा, पैसा मैं लूंगा। तो मैंने कितने का गुड्स सोल्ड किया? 1000 का। तो 1000 का 12% कितना होता है सर? 120 होता है। तो मेरे पास पैसा कितना आएगा सर? आपके पास आ जाएगा पैसा 1000, लेकिन मैंने उधार बेचा है, तो सामने वाला मेरा डेटर कितने से बन जाएगा? 1000 से तो बनेगा ही बनेगा, प्लस हम उससे मांगे, कहेंगे भैया 120 रुपये और दो, यानी 1120 से मेरा डेटर बन जाएगा, जिसमें से सेल्स हो जाएगा मेरा 1000, 2 सेल्स और 2 आउटपुट SGST हो जाएगा मेरा 1200। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं जो है किसको मैंने सोल्ड किया है, नाम उसका क्या है? नाम उसका शमा को मैं डेबिट करूंगा, ठीक है ना। तो शमा को मैंने डेबिट किया। शमा अकाउंट डेबिट कितने से हो रही थी डेबिट? एक तो 1000 से और आउटपुट IGST से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? 2 सेल्स 1000 से और 2 आउटपुट क्या? IGST कितना? 120। तो देखिए बच्चों, हमने एंट्री क्या पास की थी? मैंने एंट्री जब पास की थी तो किया था मैंने क्षमा अकाउंट डेबिट 2 सेल्स 2 IGST। तो मैंने क्षमा के अकाउंट डेबिट में तो लिख दिया। अब वो दोनों क्या हुए? क्रेडिट हुए हैं, तो उनके क्रेडिट में आकर लिख देंगे क्या? बाई क्षमा। वैसे भी देखिए ये क्षमा के अकाउंट में ये दोनों डेबिट हुए, तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएंगे? ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो सेल्स देखिए कहां पर है? सेल्स कहीं मैंने बनाया नहीं बनाया है? नहीं, सेल्स का अकाउंट नहीं बनाया है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर बना लेते हैं सेल्स का अकाउंट। किसका बना लेते हैं? सेल्स का अकाउंट एक बना लेते हैं। ये लीजिए सेल्स का अकाउंट मैंने बना लिया। ये हो गया आपका सेल्स अकाउंट। तो सेल्स बताइए कितना हुआ? जल्दी आप बताइए। सर सेल्स हुआ है 1000 का, तो लिख देंगे यहाँ पर बाई। वजह क्या है? तो आप कहेंगे क्षमा, तो बाई क्षमा कितना? 1000। उसके बाद देखिए आउटपुट IGST, तो कहाँ आ गया मेरा IGST? यहाँ पर देखिए आउटपुट IGST, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाई क्षमा कितना? 120। ओके, हाँ सर ओके। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, और वो दिल्ली का है। बताइए, मैंने राहुल से जो है गुड्स परचेज किया, दिल्ली का है, यानी इंट्रा स्टेट है। यहाँ पर क्या लगेगा? वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर आपका लगेगा SGST और CGST। तो 1200 का 6% कितना होता है? 720। 1200 का 6% कितना होता है? 720, ठीक है ना। हाँ सर,
तो अब वो 720 बच्चों से 720 नहीं होगा, 72 होगा, 72। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज तो मेरा हुआ 1200 से, तो मैं 1200 को परचेज को डेबिट कर दूंगा। तो परचेज कहाँ है सर, परचेज अकाउंट यहाँ पर आपने बनाया। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, तो मैं लिख दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राहुल, क्योंकि मैंने किससे गुड्स परचेज किया है, राहुल से परचेज किया है ना। तो राहुल मेरा हो गया क्रेडिटर। तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है कितने से सर, 1200 से। ये लीजिए, किस वजह क्या था, राहुल था। और सिर्फ यही नहीं, तीन चीजों से वो राहुल जो है मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, 3 चीजों से। और ये 3 चीजें डेबिट होंगी, कौन कौन, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी बच्चों यहां पर लिख देंगे क्या, टू राहुल कितना 72। उसके बाद टू राहुल, यहां पर इनपुट एसजीएसटी, टू राहुल कितना 72 हो गया ना। हाँ सर, अब देखिए बच्चों, इन तीनों को मैंने यहां पर डेबिट। अब कौन क्रेडिट हो रहा है, राहुल क्रेडिट हो रहा है। तो राहुल कहां गया, राहुल यहां पर लिख देंगे। अब वजह लिख देंगे, बाई किस की वजह से हो रहा है, तो बाई परचेज कितना, बाई परचेज यहां पर देखिए 1200। अब एक देखिए तरीका देखिए, जहां जहां राहुल डेबिट हुआ होगा उस अकाउंट को वो अपने अकाउंट में जब आएगा तो अपने अकाउंट में क्रेडिट होगा, लेकिन वजह क्या लिख देगा, उस अकाउंट में जहां पर वो डेबिट हुआ उसका नाम लिख देगा, ठीक है ना। अपने अकाउंट में आकर अपोजिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फौरन। जैसे यहां पर देखिए इनपुट, ये देखिए राहुल इनपुट अकाउंट में क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फौरन। लेकिन वजह क्या लिख देगा, ये लिख देगा बाई इनपुट क्या, सीजीएसटी, फिर 72 बाई इनपुट क्या, एसजीएसटी 72। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, अब उसके बाद देखते हैं बच्चों, ये हो गया। फिर कह रहा है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, मैंने गुड्स सोल्ड किया कृष्णा को कितने का, 5, और कोलकाता हो रहा था बच्चों, कोलकाता। तो मैंने जब गुड्स सोल्ड किया 500 रुपए का, तो आप सही बताइएगा, मैंने कहा क्या बच्चों, जब गुड्स सोल्ड करेंगे कोलकाता में तो आईजीएसटी लगेगा ना। हाँ सर, और सोल्ड करने पे मेरे पास पैसा अगर नहीं आता तो मैं डेटर बना देता हूं, तो सामने वाला जहीर मेरा बन जाएगा डेटर। कितने से बनेगा, सिर्फ 500 से बनेगा, नहीं, वो हमको क्या देगा, आईजीएसटी का भी अमाउंट देगा, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। तो 500 का आप 12 से करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी एंट्री हो जाएगी यहां पर जहीर डेबिट 500, जहीर डेबिट 500। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी, ना जल्दी बताइए, मैंने क्या करूंगा, जहीर अकाउंट डेबिट कितना 500 से करेंगे, गलत फहमी में आप जी रहे हैं। जहीर को हम लोग डेबिट करेंगे बच्चों 500 प्लस आईजीएसटी, तो 500 आईजीएसटी कितना है, 60 है। तो जहीर अकाउंट डेबिट 560, टू सेल्स 500, टू आउटपुट आईजीएसटी कितना 60, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, जहीर को डेबिट करते हैं। कहां गया जहीर कहां गया, ये लिए जहीर को मैंने डेबिट किया। 2 चीजों से डेबिट होगा बच्चों, एक होगा सेल्स की वजह से, टू सेल्स कितना 500, और एक किससे होगा, टू आउटपुट क्या, आईजीएसटी। आप एक जब कर लेंगे तो दूसरा अपने आप पोस्टिंग हो जाएगी। देखिए क्या है, ये सेल्स अकाउंट है ना, सेल्स अकाउंट क्या हुआ है सर, यहां पर आपने डेबिट नहीं किया, तो फौरन आप सेल्स अकाउंट में कूद पड़िए। सेल्स अकाउंट कहां गया, सेल्स अकाउंट कहां गया, ये देखिए सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में कूद पड़ा और लिखूंगा यहां पर 500, अपने अकाउंट में आकर वो क्रेडिट हो जाएगा। और वजह क्या लिख देगा, बाई जहीर, क्या लिख देंगे, बाई जहीर। फिर यहां पर देखिए ये आउटपुट आईजीएसटी कितना 60 है, यहां पर डेबिट हुआ है, तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा किसकी वजह से, बाई जहीर। अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, बोला सर 60 से। बस बच्चों बस हो गया। अब क्या करना है जल्दी देखें। उसके बाद कह रहा है कि मैंने गोविंद को पे किया, देखिए यहां पर स्टार लगा हुआ है, कह रहा है कि पेड गोविंद बाई चेक अकाउंट, स्टार लगा हुआ, यानी इस पे कोई भी आईजीएसटी और जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हमने जब पे करेंगे तो बताइए, जब अकाउंट से बैंक से पे किया तो एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। हम जब पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक, गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फौरन कूद पड़िए पहले गोविंद के अकाउंट में। तो गोविंद का अकाउंट देखिए ऊपर है, गोविंद का अकाउंट यहाँ पर डेबिट में आ जाएंगे, और क्या लिख देंगे, टू बैंक। कितना हम उसको पे कर रहे हैं बच्चों, आप जल्दी बताइए। सर उसको हमने जो पे किया हुआ है 1500, तो मैंने लिख दिया 1500। तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। वैसे भी बैंक यहाँ पर डेबिट हुआ, तो इसमें आकर के क्या हो जाएगा, अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएगा, इसका रूप बदल जाएगा, हो जाएगा क्रेडिट 1500। लेकिन वजह किसको लिख देगा, गोविंद को लिख देगा। यहाँ पर क्या कर देगा, बाई गोविंद। अच्छा, यानी सर एक जगह पोस्टिंग कर लेंगे, दूसरा अपने आप कर लेंगे। हाँ बच्चों हाँ, बस एंट्री एक याद करिए, दूसरा अपने आप पहुंच जाएगा वो, क्योंकि अपने अकाउंट में जाकर के वो अपोजिट हो जाएगा, और वजह उस अकाउंट को लिख देगा जहां से वो आया है। अच्छा, फिर देखिए अब हम अगला देखते हैं। कह रहा है रिसीव फ्रॉम शमा, और क्या हुआ है, रिसीव फ्रॉम शमा चेक अलाउड हिम डिस्काउंट 50। एक बात बताइए बच्चों, हमने जो है शमा से चेक रिसीव किया है, शमा से मैंने क्या रिसीव किया है, चेक रिसीव किया है, और डिस्काउंट जो मैंने अलाउ किया है कितना, हम एक पेज जो है निकाल ले रहे हैं पहले, तब हमको बताएं, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी अभी। तो उसके बाद मैं कहाँ से आप लोगों को बताऊंगा कुछ बना करके। तो ये लीजिए बच्चों,
और अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने एक पेज फाड़ लिया ताकि मैं उसको बना सकूँ यहाँ पर, ठीक है ना, पेज पलटने की ज़रूरत हमको ना पड़े। ओके ओके सर। तो बताइए हमने क्या किया जल्दी। तो सर हमने जो है क्या किया, मैंने चेक रिसीव किया है। तो जब हम चेक रिसीव करेंगे तो बताइए मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट 2000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू क्षमा, ठीक है ना, यानी बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए फटाक से, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ये भी हुआ क्षमा की वजह से, टू क्षमा की वजह से। कितना बैंक में आएगा मेरे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000, अमाउंट 2000 लिखेंगे, वजह क्या लिखें, क्षमा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो ये लीजिए बच्चों डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट हम लोग बना दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बना दिया मैंने डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, ये ऐसे मोड़ दे रहे हैं पहले, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ कितना 50, इस पे भी वजह क्या थी, टू क्षमा थी। अब आप एक चीज देखिए, क्षमा जो है यहां पर भी डेबिट हुई है, क्षमा यहां पर भी डेबिट हुई है, तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, अपने अकाउंट में आकर क्रेडिट हो जाएगी। और वजह क्या लिख देगी, जल्दी बताइए, वजह क्या लिख देगी, वजह लिख देगी यहाँ बैंक और एक वजह लिख देगी डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, तो क्षमा के यहाँ पर मैं अकाउंट में आया और यहाँ पर एक वजह लिख दिया इसके अकाउंट में, बाई बैंक कितना 2000 और बाई डिस्काउंट अलाउड। देखिए यहाँ पर डेबिट हुई, यहाँ पर डेबिट हुई, अपने अकाउंट में आकर उसका अपोजिट कर दी कि मैं क्रेडिट हो जाऊंगी आप लोगों की वजह से। अच्छा ये बात है, हाँ यहाँ पर कोई स्टार लगा होता, CGST SGST का कोई चक्कर नहीं था। चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या रहा, सोल्ड गुड टू शर्मा कानपुर पेड। अब बताइए मैंने गुड सोल्ड किया शर्मा को कानपुर का, बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, IGST लगेगा। बताइए जब हम लोग गुड सोल्ड करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, जल्दी बताइए। मैंने शर्मा को बेचा तो शर्मा को हम डेबिट कर देंगे, शर्मा अकाउंट डेबिट, टू सेल्स और टू आउटपुट, आउटपुट का IGST। तो मैंने सेल कितने का किया, 800 का किया, और 96 रुपीज पे क्या लग जाएगा, इस पे लग जाएगा आपका आउटपुट, क्योंकि 12% लगता है, तो 96 हो गया, यानी टोटल शर्मा को मैं कितने से बना लूंगा, 896। तो शर्मा के अकाउंट में आकर आप डेबिट कर दीजिए फटाक से। तो शर्मा के अकाउंट में आया और डेबिट कर दिया। शर्मा कहाँ गया, शर्मा शर्मा नहीं क्षमा है, क्षमा को मैंने डेबिट कर दिया, किसकी वजह से, टू कौन कौन है, टू सेल्स, सेल्स कितना है 800 है, और टू ये क्या है आउटपुट IGST, टू आउटपुट IGST कितना है बच्चों 96, ठीक ना। अब देखिए यहां पर अरे ये मैंने गोविंद में लिख दिया, सॉरी बच्चों सॉरी। ये हम लोग किससे कर रहे हैं, किसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू क्षमा, क्षमा को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं ना, यहां पर बच्चों उधार मैंने बेचा, तो यहां पर क्या लिख देंगे, टू सेल्स कितना 800 और टू आउटपुट क्या IGST कितना 96। ओके, और देखिए ये दोनों अकाउंट यहाँ पर क्या हुए, डेबिट हुए हैं, तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और मैं सेल्स का अकाउंट यहाँ पर बनाया हूं तो यहाँ पर लिख दूंगा क्या, मैं यहाँ पर क्रेडिट में उसके लिख देंगे कितना 800, वजह कौन हो जाएगी, क्षमा हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई क्षमा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद IGST देखिए, अब IGST आउटपुट IGST में आएंगे, आउटपुट IGST कितना 96 था, तो फौरन कूद पड़े यहाँ पर और लिख दीजिए 96, वजह यहाँ पर भी रहेगी कौन, क्षमा। अच्छा अब देखिए आगे बच्चों, फिर हो गया पेड रेंट बाय चेक, रेंट जो पेड किया किसके थ्रू, चेक के थ्रू। बच्चों यहाँ पर आपका जो है वो स्टार नहीं लगा हुआ, यानी इस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे भी आपको रेंट पेड कर CGST IGST हमको देना पड़ेगा। ओके ओके, तो जब हम लोग रेंट पेड करेंगे तो बताइए एंट्री क्या होगी, जल्दी बताइए। तो हमको पता है रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना हम लोग पेड कर रहे हैं, सर आप रेंट पेड कर रहे हैं 200, लेकिन बच्चों जब मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, कैसे पे कर रहा हूँ, तो रेंट के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितना हम करेंगे बच्चों 6%, तो हो जाएगा 120, 12 हो जाएगा बच्चों 12, हमको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 12 लिख देंगे क्या, टू बैंक, बैंक कितना हो जाएगा 224। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या हुआ, एंट्री आप अपने मन में पास करते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए बस किया है। तो रेंट अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ है, और रेंट का अकाउंट मैंने बनाया नहीं था, तो चलिए रेंट का अकाउंट बना लेते हैं फटाक से। ये लीजिए रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट जो है बच्चों डेबिट हुआ है कितने से, 200 रुपए से, वजह क्या है, बैंक है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, टू बैंक, ठीक है ना। हाँ सर, फिर देखिए IGST अकाउंट डेबिट हुआ 120 से 12 से, तो IGST यानी इनपुट CGST, तो इनपुट CGST यहाँ पर क्या हुआ है, इनपुट CGST यहाँ पर हुआ है डेबिट किसकी वजह से, टू बैंक की वजह से, कितना हुआ है 12 रुपीज़। उसके बाद इनपुट SGST भी हुआ है, टू बैंक कितना हुआ है 12 रुपीज़। उसके बाद मेरा बैंक क्या हुआ है, बैंक मेरा हुआ है क्रेडिट, इन तीनों की वजह से, तो फौरन कूद पड़ेंगे बच्चों बैंक में, और हम लोग बैंक में आएंगे और इन तीनों को वजह लिख देंगे मैं जो है क्रेडिट हुआ हूँ किस किस की वजह से, बाई रेंट की वजह से 200, बाई इनपुट CGST की वजह से कितना 12, और बाई इनपुट किसकी वजह से, इनपुट SGST की वजह से कितना 12। बोलिए बात समझ में आ रही है ना।
हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ रही है। अब उसके बाद बच्चों सोल्ड गुड्स कर रहे हैं, किसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं जल्दी बताइए, किसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ए कहाँ गया, हाँ गुड्स सोल्ड टू जहीर 1000 का। अच्छा बताइए जहीर कोलकाता का है, 1000 का गुड्स सोल्ड करेंगे तो बताइए एंट्री क्या होगी, आप खुद बताइए। सर जहीर डेबिट हो जाएगा, वो मेरे डेटर बन जाएगा, ठीक है चलिए ठीक है डेटर बन जाएंगे, लेकिन सेल्स कितने का हो रहा है, 1000 का हो रहा है, इस पे क्या लग जाएगा, टू आउटपुट क्या आईजीएसटी, आईजीएसटी कितना इस पे यानी 120, तो टोटल यानी जहीर को कितना मिलेगा 1120, तो जहीर डेबिट डेटर रहा है कितने से 1120 से, तो जहीर के अकाउंट में आप खुद पढ़िए कहाँ गया जहीर भाई, कहाँ गया, यहाँ पर लिख देंगे। तो इसके डेबिट में खुद पड़ा यहाँ पर, और दो वजह थी इसको डेबिट होने की, देखिए दो वजह थी, दो वजह कौन कौन सी थी, एक सेल और एक इनपुट आईजीएसटी। तो लिख देंगे यहाँ पर टू सेल्स 1000 और टू इनपुट आईजीएसटी कितना 120। अब देखिए बच्चों ये यहाँ पर दोनों डेबिट हुए तो अपने अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या था, ये था मेरा टू सेल, ये क्या था मेरा टू सेल, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट अपने में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, कितने से 1000 से, और वजह क्या लिख देगा, जहीर को लिख देगा, क्या लिख देगा, मैं हुआ हूँ क्रेडिट किसकी वजह से, बाई जहीर की वजह से। उसके बाद ये देखिए टू इनपुट क्या हुआ, टू आउटपुट है ना, मैंने सेल किया है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है बच्चों, इनपुट नहीं है, तो टू आउटपुट क्या आईजीएसटी कितना 120, तो फौरन कूद पड़िए बच्चों, देखिए यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी डेबिट हुआ है, तो आउटपुट आईजीएसटी अपने अकाउंट में आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, चलिए लिख देते हैं कितना बाई किसकी वजह से, जहीर, कितना हुआ है 120, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगला पॉइंट देख लेते हैं, पेड सैलरी इन कैश, सैलरी पेड किया बच्चों, सैलरी का अकाउंट नहीं बनाया था, तो लीजिए सैलरी का अकाउंट भी बना लिया मैंने, ये बन गया आपका सैलरी अकाउंट। तो सैलरी पेड करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू बैंक कितना 300 स्टार लगा हुआ, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर बैंक डेबिट हुआ है, तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, किसकी वजह से, बाई सैलरीज की वजह से, कितना 300। बस बच्चों बस, अब क्या करना है, अब हमको बस टोटल करना है, तो चलिए टोटल करना शुरू करते हैं, बैलेंस निकालते हैं और इसका ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो आइए सबसे पहले कैश का हम टोटल करेंगे बैलेंस, यहाँ पर इसका टोटल करेंगे, तो ये आपका पता है कितना निकल करके आएगा, सर कितना निकल करके आएगा, 300 है, इधर भी लीजिए 300, इधर भी लीजिए 300, इधर भी लीजिए 300, ये हो जाएगा आपका बाई बैलेंस सीडी। इसमें और कुछ आया ही नहीं था, एक मिनट, सैलरी कैश में दिया गया था क्या बच्चों, हाँ सैलरी बच्चों कैश में दिया गया, बैंक से नहीं दिया गया है, तो यहाँ से हटा करके आप यहाँ ले दीजिए बाई सैलरी कितना 300, ठीक है ना। तो ये जो एंट्री यहाँ पर मैंने आपको दिखाई अभी, ये वाली यहाँ टू बैंक नहीं है, यहाँ पर बाई टू बैंक नहीं है, कैश में दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा कैश में, हमने बैंक देख लिया, कैश में कितना 300, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया कैश, तो दोनों 300 क्या हो गए, बराबर हो गए, यहाँ से कोई बैलेंस निकल करके नहीं आया। कैश एट बैंक बच्चों, तो कैश एट बैंक जो हम जब टोटल करेंगे तो आपको पता है, नहीं सर आप बताइए, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका टोटल करूँगा, इधर भी इसका टोटल करूँगा, इधर भी, इधर का ज़्यादा है, आ गया आपका 9000 और इधर का भी आपका आ गया, लिख देंगे 9000, और पता है कितना बैलेंस आपका निकल करके आ रहा है, सर बैलेंसिंग फिगर आपका ये निकल करके आ रहा है 7276, याद करिए ये आपका क्या बन गया, सीडी बन गया, बाई बैलेंस सीडी, तो ये सीडी कहां पर आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, हम लोग अब बीडी अब लिखना शुरू कर देंगे, हमेशा लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 7276 दिख रहा है ना, हाँ आप लोग लीजिएगा 7276। उसके बाद फिर हम लोग किसका करेंगे, ये बिल्स पेबल का था, ये बिल्स पेबल का कोई अमाउंट आया गया था, नहीं सर कुछ नहीं गया था, तो वही सीडी बीडी कर दीजिए, यानी बीडी था वही फिर क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, कितना 1000, यहाँ पर क्या लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 1000, तो अब यही 1000 इधर भी हो गया टोटल, 1000 इधर भी हो गया टोटल, ये सीडी फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा बाई बीडी कितना 1000। फिर अब जहीर का हम लोग टोटल कर लेते हैं बच्चों, जहीर का, तो जहीर का देखते हैं बैलेंस कितना आता है, टोटल करेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा, इधर का टोटल आपका निकल करके आ गया 2480, इधर भी उतना लिख देंगे 2480, ये हो जाएगा आपका बाई बैलेंस सीडी कितना 2480, और यही फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा बच्चों बीडी, तो बीडी मतलब मेरा डेटर हो गया अभी ये 2480। फिर हम बात करते हैं बच्चों स्टॉक की, स्टॉक में भी कुछ आएगा ही नहीं था, तो स्टॉक का फिर वही सीडी बीडी बन जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, बाई बैलेंस सीडी कितना 4000, यहाँ पर भी लिख देंगे, फिर 4000 यहाँ पर भी लिख देंगे, फिर 4000 यहाँ पर भी लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी 4000, यही क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा, बीडी कितना 4000, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं ऊपर, फिर इसके बाद आपका कौन आ रहा है बच्चों, गोविंद का अकाउंट आ रहा है, तो गोविंद का हमने जब टोटल किया तो ये आपका निकल करके आया, गोविंद का इधर का टोटल आया बच्चों, एक लाइन छोड़ करके, मेरे पास जगह नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इधर हम छोड़ करके लिखेंगे 3008, इधर भी लिख लेंगे 3008, बैलेंस भी पता कितना निकल करके आया, नहीं सर
ये आपका निकल करके आया बच्चों, आपका निकल करके ये आया है कितना है ये 1508। ये आपका क्या है पता है, ये आपका 2CD और यही CD फिर क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। बताइए BD कितना हो जाएगा सर, वही 1508। ये हो गया आपका BD, ये क्या हो गया आपका BD। अच्छा उसके बाद फिर इसका निकालते हैं बच्चों शमा का, ठीक है ना, शमा का। तो शमा का शर्मा जी हैं, शमा नहीं है शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी का हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसका बैलेंस निकालते हैं। शर्मा जी का टोटल करेंगे, इधर इनका टोटल इधर कर रहे हैं तो 3516, इधर भी करेंगे 3516। ये बैलेंस इनका निकल कर आ गया बच्चों 1466। ये हो जाएगा आपका CD और फिर यही क्या हो जाएगा BD। BD कितना हो जाएगा 1466। मैं ऐसे सर्कल में कर रहा हूँ बच्चों, जिसका इसका मैंने बैलेंस निकाला है, जिस तरफ का मैं इसका सर्कल में कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसका BD कितना है 2480, इसको मैंने क्या कर दिया सर्कल में कर लिया। चलिए उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पर राहुल का हम लोग करेंगे। तो राहुल जी का आप निकालिए जल्दी से, तो इसका बैलेंस आप निकालेंगे बच्चों तो आएगा 2244। ये कितना आ जाएगा इस तरफ का 2244, इधर भी लिख देंगे 2244, यहाँ पर भी लिख देंगे 2244। ये हो जाएगा आपका CD, यही CD फिर क्या बन जाएगा BD, भाई 2244। ये बन गया आपका क्या BD, ठीक है ना। ये CD क्या बन जाएगा BD बन जाएगा। फिर बात करते हैं बच्चों कैपिटल, तो कैपिटल में कोई चेंजेस तो हुआ ही नहीं है, तो वही CD क्या बन जाएगा, इसका BD बन जाएगा। फिर वही लिख देंगे इसका CD कितना 9700, टोटल कर दिया, यही आपका बन जाएगा BD कितना 9700। फिर परचेज का आते हैं बच्चों, परचेज में कुछ हुआ नहीं तो परचेज का हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। तो परचेज में बस CD निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना ये आ जाएगा आपका, इसके लिए स्पेस तो बहुत ज़्यादा मिल गया हमको 2100। इधर भी लिख देंगे आप 2100, फिर लिख देंगे 2100। ये हो जाएगा आपका CD, यही CD फिर क्या बन जाएगा आपका BD बन जाएगा 2100 क्या हो जाएगा ये BD। आप 2 लिख दिया करेंगे, 2 बाई लिख दिया करेंगे, यहाँ बाई है और यहाँ का 2 है। ओके आगे आते हैं बच्चों, इनपुट CGST। तो इनपुट CGST में यहाँ पर आपका कितना निकल कर के आया है जल्दी बताइए। तो हम बात करेंगे इनपुट CGST। ये देखिए पहले इनपुट CGST हम टोटल करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा टोटल करेंगे जब तो 138। इधर भी आ जाएगा कितना 138। ये आपका CD निकल कर आ गया कितना 138 और यही CD फिर क्या बन जाएगा जल्दी बताइए BD बन जाएगा। तो BD हम लोग कितना करेंगे 138, कितना करेंगे 138। उसके बाद फिर SGST का देख लेते हैं बच्चों। CGST का हो गया, फिर इनपुट SGST का। तो इनपुट SGST का आपका कितना निकल करके आ रहा है सर, इसको आप टोटल जब करेंगे तो ये आएगा 138। कितना आएगा 138, इधर भी कर लेंगे 138, यहाँ पर लिख लेंगे 138। ये आपका निकल कर आ गया CD 138 और यही CD फिर क्या बन जाएगा BD बन जाएगा। जगह नहीं है चलिए फिर भी लिख देते हैं कितना 138। उसके बाद ये देखिए आउटपुट, हम लोग किसकी बात करेंगे अब, सेल्स अकाउंट की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अब सेल्स अकाउंट की। हाँ सर आप सेल्स अकाउंट की बात करिए। तो चलिए आउटपुट का तो कहीं था नहीं, अभी आउटपुट का है बच्चों, आउटपुट का भी निकाल लेते हैं। तो आउटपुट का मैंने यहाँ पर जब निकाला तो आउटपुट का कितना बैलेंस था जल्दी बताइए। आउटपुट वाला ये देखिए आउटपुट IGST, जो मैंने IGST यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अब इसका हम कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। तो जब टोटल करेंगे बच्चों ये आपका कितना निकल कर आएगा पता है, देखिए यहाँ पर घुस गया पता ही नहीं चल रहा है। ये आपका निकल कर आएगा 396, कितना आएगा 396 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 396। ये हो जाएगा 396, ये क्या हो जाएगा आपका CD, क्या हो जाएगा आपका CD, यही CD फिर क्या बन जाएगा BD बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए छोड़िए अभी हम लोग बैलेंस लिख लेंगे इसका अपने आप। उसके बाद क्या था और किसका हमको निकालना है, आउटपुट CGST SGST। अब हम करेंगे सेल्स का निकाल लें। सेल्स का यहाँ पर कितना आया जल्दी बताइए। तो डिस्काउंट अलाउड से यहाँ पर मैं अभी खोज रहा हूँ। तो बच्चों हाँ सेल्स का टोटल कर लेते हैं। तो सेल्स का इधर कितना निकल कर आएगा, मैंने इधर जोड़ लिया 3300 और इधर भी उतना ही कर लेंगे 3000। यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको, 3300। ये हो जाएगा आपका CD 3300 होगा CD, यही क्या बन जाएगा BD बाई BD 3300। ठीक है ना, हाँ सर ये आपका निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका निकाल लेते हैं जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये लीजिए डिस्काउंट अलाउड का। फिर यहाँ पर CD कर लेंगे 50, फिर यही CD क्या बन जाएगा BD बन जाएगा। इसका कर देंगे CD 200, यही CD क्या बन जाएगा BD बन जाएगा इस तरफ। उसके बाद फिर इसका करेंगे 300, यही कर देंगे फिर CD कितना 300, फिर यही CD क्या बन जाएगा BD बन जाएगा कितना 300। बस और क्या हो गया। अब हमको क्या बनाना है बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। तो जो BD बैलेंस जिस तरफ आया हुआ है ना, हाँ सर आया हुआ, बस उसी अमाउंट को बच्चों हम लोग ले करके बना देंगे अपना, क्या बना देंगे
अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और कुछ नहीं। तो चलिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है देख लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। ये लीजिए बच्चों, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। पहला ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे हैं अपने लाइफ का। तो ये हो जाएगा मेरा, इसमें सीरियल नंबर आप दे दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर सीरियल नंबर चाहिए तो दे दीजिए सीरियल नंबर। और ये आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर डेबिट बैलेंस, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, जो निकल कर आया है ना, याद है ना बीडी वाला निकल कर आया था जिस तरफ, हाँ सर, बस वही आपको यहाँ पर लिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए बैंक आया था सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पर उसका अमाउंट था आया था 7276, मैंने यहाँ पर लिख दिया, डेबिट में आया था, याद करिए। उसके बाद बिल्स पेबल आप देखे होगा अपने, क्रेडिट में आया था 1000, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए। फिर देखिए उसमें कितना आया जहीर का, जहीर का कितना आया था, हाँ जहीर का 2400, कितना था 2480, ये मेरा क्या था, डेटर था। उसके बाद स्टॉक था बच्चों, स्टॉक मेरा कितने का था, 4000 का था। स्टॉक मेरा एसेट्स है, याद है ना, बैलेंस निकल कर आया। गोविंद को मुझको कितना देना था, गोविंद मेरा क्रेडिटर था, कितने से क्रेडिटर हो गया था आपको पता है, 1508, इसका क्रेडिट तरफ बैलेंस बीडी निकल करके आया था। तो बीडी वाला जो निकल करके आया वही बस यहाँ पर लिखेंगे, उसी तरफ का लिखेंगे, ठीक है ना। शर्मा का डेबिट में निकल कर आया है कितना, 1466। राहुल का किस तरफ निकल करके आया था, राहुल का निकल गया था क्रेडिट की तरफ आया है 2244। उसके बाद कैपिटल बच्चों, कैपिटल में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ था, कैपिटल जितना था उतना है, 9070 उतना ही पड़ा था। बस करते जाइए आप, बस वही बैलेंस लिखिए, वही हो जाएगा आपका। बीडी वाला बैलेंस लिख रहे हैं। परचेज का बैलेंस कितना निकला हुआ है, 2100। इनपुट CGST, इसका भी डेबिट बैलेंस था 138, और इनपुट SGST, याद करिए दोनों का बराबर ही आता है, कितना 138, जो मैं आपसे बोल रहा था। देखिए वही अमाउंट निकला था कि नहीं निकला था, हाँ। सेल्स आपका है बच्चों, सेल्स हुआ है 3300, सेल्स आपका हुआ है, जो मैंने बैलेंस निकाला था। क्रेडिट बैलेंस आया था बीडी, आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्स हो गया। आउटपुट किसको करेंगे, CGST। आउटपुट क्या था, IGST था, सिर्फ आउटपुट था बच्चों, कितना 3, इनपुट नहीं था, 396। कोई सेल्स रिटर्न हुआ ही नहीं कि इनपुट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड हमने कितना किया था, 50, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। डेबिट बैलेंस आया था। रेंट का भी डेबिट बैलेंस आया था, कितना आया था 200, और साथ में सैलरी का भी हम लोग लास्ट में निकाले हैं, तो उसका डेबिट बैलेंस आया था कितना 300। बच्चों जब इसको आप जोड़ेंगे टोटल, चलिए टोटल जोड़ करके हम बता रहे हैं। चलिए बच्चों ये आपका है, टोटल जोड़ा मैंने तो आ गया 18148, ठीक है ना। ये आपका टोटल जो है 18148, ये दोनों आप बैलेंस करेंगे तो ट्रायल बैलेंस अपने आप मैच कर जाएगा। तो भाई बीडी वाला बैलेंस बस हम लोग यहाँ पर लास्ट वाला बैलेंस लिख देंगे, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा मैच। ये था मेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्योंकि बहुत लेंदी क्लास हो जाएगा, तो जिसके लिए हम लोग अपने क्लास को यहीं पर आज बंद करते हैं। आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन काफ़ी है, कल भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कल वाला भी क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होगा। तो इसी तरीके से हम लोग जितने भी लेंदी क्वेश्चन होंगे उसको पार्ट में करके हम लोग लगाएंगे। हम लोग को कोई जल्दी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करेंगे, केयरफुल्ली करेंगे, ठीक है। आप लोग पेशेंस रख करके क्वेश्चन लगाइएगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली जो है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।